रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक दिलचस्प वाक़या। अब ज़रूर सुनिएगा। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स रहा करता था। उसने अल्लाह ताला की इतनी इबादत की कि वो ज़मीन से टच हो गया, खाना पीना भी छोड़ दिया। तो फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बात करने जा रहे थे। तो फिर उस शख्स ने बोला, मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ आइएगा ना। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम गए उस शख्स के पास। फिर वो शख्स ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम क्या आप मेरा एक पैगाम अल्लाह ताला को देंगे? तो फिर उसके बाद वो शख्स ने कहा कि मेरा ये पैगाम दीजिएगा अल्लाह को कि मेरे लिए जन्नत तैयार है क्या? तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पास गए। फिर दुनिया भर की बातें हुई। अल्लाह ताला ने पूछा, इस लकड़ी से तुम क्या कर सकते हो? तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं इसे पेड़ की डाली तोड़ सकता हूँ, बकरियाँ चराने लेके जा सकता हूँ, वगैरह वगैरह, और दुनिया की बातें हुई। उसके बाद अल्लाह ताला ने पूछा, कुछ पैगाम? तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला, हाँ एक पैगाम है। तो फिर अल्लाह ताला ने पूछा, क्या पैगाम है? तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो शख्स है ना, जिसने आपकी इतनी इबादत किया कि वो ज़मीन से टच हो गया, उसने मेरे को बुला के कहा कि आप अल्लाह ताला को ये पैगाम दीजिएगा कि मेरे लिए जन्नत तैयार है कि नहीं। तो फिर अल्लाह ताला ने जवाब दिए, उसके लिए जन्नत तैयार नहीं है, उसके लिए दोज़ख तैयार है। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्यों? उसके लिए दोज़ख क्यों तैयार है? उसने तो आपकी इतनी इबादत किया। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कि जब वो लेटा रहता था तो मैं उसको एक परिंदा भेजता था जो इतना बड़ा अनार लेके जाता था उसके पास और उसको खिलाता था। वो खुद छीलता था, तोड़ता था, अपनी चोट से उसको खिलाता था उस शख्स को। तो फिर उसने कभी ये नहीं बोला उस परिंदे को कि तू भी ले ले एक दो दाना खा ले, तेरा पेट भर जाएगा। वो कभी सोच ही नहीं सकता था कि वो कैसे इतना छोटा पंछी पेड़ की डाली से वो अनार तोड़ेगा, फिर उसको छीलेगा, फिर उसको खिलाएगा। वो उसने कभी ये नहीं सोचा। इतने सालों से वो परिंदा अपनी मेहनत वेस्ट करके उसके लिए खाना ला रहा था। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम उदास होके गए। फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम छुप के जा रहे थे उस शख्स से। फिर वो शख्स भी चालाक था, उसने मूसा अलैहिस्सलाम को देख लिया। उसने बोला, मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ आओ। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम गए। फिर वो शख्स ने पूछा, मेरे लिए जन्नत तैयार है ना? मैंने अल्लाह ताला की इतनी इबादत किया, मेरे लिए जन्नत तो तैयार होगी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला, नहीं, तुम्हारे लिए जहन्नुम तैयार है, जन्नत नहीं तैयार है। तो फिर वो शख्स ने पूछा, क्यों? मैंने तो अल्लाह ताला की इतनी इबादत किया हूँ, मेरे लिए जन्नत तैयार होनी चाहिए, जहन्नुम नहीं। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जब तुम लेटे रहते थे तुम्हारे सीने पे एक परिंदा के बैठता था और तुमको अनार खिलाता था। तुमने कभी ये नहीं पूछे ना कि 2-3 दाना तू भी खा ले, इसलिए तुम्हारे लिए दोज़ख तैयार है। हमेशा दूसरों के लिए सोचना चाहिए, अपने लिए नहीं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम और वो शख्स निराश हो गए। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद मूसा अलैहिस्सलाम फिर जा रहे थे अल्लाह ताला से बात करने। फिर वो शख्स ने फिर से बुलाया। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम गए। फिर वो शख्स ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को मेरा एक पैगाम दीजिएगा कि मेरे बदन को आप इतना बड़ा बनाओ कि जहन्नुम में पूरा मैं ही आऊँ, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को इतू सी भी सज़ा ना मिले, पूरा गुनाह मेरे को दीजिएगा मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के। तो फिर ये बात मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी अच्छी लगी। तो फिर वो गए अल्लाह ताला के पास। फिर अल्लाह ताला से बहुत बातें हुई। फिर अल्लाह ताला ने फिर से पूछे कुछ पैगाम। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला, हाँ एक पैगाम है। वो जो शख्स मिला था ना, उसी ने मेरे को आज एक और एक पैगाम दिया आपको बोलने के लिए कि मेरे बदन को इतना बड़ा बनाओ कि मैं ही अकेला पूरा जहन्नुम में समा जाऊँ। तो फिर अल्लाह ताला को ये बात इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने ये ठान लिया कि उसके लिए जन्नत तैयार होगी। अल्लाह ताला ने फ़ौरन उसके लिए जन्नत तैयार कर दी। तो फिर इसलिए हम लोग को भी है ना दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, हमारे बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। कम से कम दूसरों के बारे में ही सोच लो, एक के बारे में ही सोच लो। ये ज़रूरी नहीं है कि हज़ारों के बारे में सोचो, एक के बारे में भी सोच लो ना, तो अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया।